हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है P is the center of the circle, then prove that angle XPZ equal to 2 angle XZY plus angle YXZ। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका कि सेंटर P है। अब बोला गया है कि अगर P इस सर्कल का सेंटर है तो प्रूव करिए कि एंगल XPZ, तो XPZ का मतलब देखो ये वाला एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2 एंगल XZY का मतलब देखो ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल YXZ और YXZ का मतलब ये वाला एंगल। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू डबल द एंगल दिस प्लस दिस एंगल, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करना है एक थ्योरम के साथ में। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में अगर हम लोग एक आर्क कंसीडर करें, सपोज करिए एक आर्क है और इसको नेम दे देते हैं ए बी। तो ये आर्क सेंटर पे एक एंगल बनाएगी, वो इस तरीके से बनेगी, क्या करें, आर्क के एंड पॉइंट्स को जस्ट हम लोग क्या करें, सेंटर के साथ में ज्वाइन करना है। तो इन ज्वाइनिंग्स के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क। और इस आर्क के लिए देखो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है, सर्कल का रेस्ट ऑफ द पार्ट है। और इस रेस्ट ऑफ द पार्ट में अगर हम लोग कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पी ले लिया, जब हम लोग इस पी को इस आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ में ज्वाइन कराते हैं तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाता है इन ज्वाइनिंग्स के बीच में। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल सबटेंडेड इन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। तो थ्योरम कहती है कि भाई कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना दैट इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम लोग आसानी के लिए इस एंगल को 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं तो एंगल 2 जो होगा ना दैट वुड बी डबल ऑफ एंगल 1, ऐसा थ्योरम कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो थ्योरम मेंशन कर देते हैं और फिर आते हैं वापस इस क्वेश्चन पर। अब जब हम लोगों ने थ्योरम मेंशन कर दिया तो अब आते हैं देखो फिगर पर। तो फिगर में हम लोग देखें तो ये एक्स वाई क्या है, देखो ये अपने आप में एक आर्क है, ठीक है, तो एक्स वाई एक आर्क है और इस आर्क के एंड पॉइंट्स की बात करें तो एक एंड पॉइंट है एक्स और दूसरा एंड पॉइंट है वाई। और जब इन दो एंड पॉइंट्स को आर्क के हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन करें तो इस सेंटर के साथ में ज्वाइन करने पर यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। इसको हम लोग आसानी के लिए अगर हम लोग एंगल 1 कहते हैं, ठीक है, तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर। और इस आर्क के केस में देखो ये क्या है, बचा हुआ हिस्सा यानी कि रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल है और इस रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में एक पॉइंट है जेड। जब हम लोग इस जेड को आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ में ज्वाइन कराता है तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है, आसानी के लिए इसको कह देते हैं हम लोग एंगल 2। तो ये होगा रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बना हुआ एंगल, एंगल 2। और एंगल 1 क्या है, सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल। और थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का। ठीक है, तो थ्योरम के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पे कह सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंगल 2। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वाई जेड क्या है, देखिए ये वाला पार्ट, ये भी अपने आप में क्या है, एक आर्क है। और इस आर्क के एंड पॉइंट्स की बात करें तो एक एंड पॉइंट y है, दूसरा एंड पॉइंट z है। और y और z को अगर हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइनिंग्स के बीच में देखिए ये वाला एंगल बनता है जिसको अभी हम लोग शेड कर रहे हैं। आसानी के लिए इसको क्या देते हैं, एंगल 3। तो एंगल 3 क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाई जेड एट सेंटर। और इस आर्क के केस में देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना सर्कल का वो रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ हिस्सा है सर्कल का, ठीक है। और इस बचे हुए हिस्से यानी कि रिमेनिंग पार्ट में एक पॉइंट है एक्स और इसको जब हम लोग इस आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ में ज्वाइन कराए तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको आसानी के लिए कह देते हैं एंगल 4। तो ये एंगल 4 क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बनाया हुआ एंगल, ठीक है। और एंगल 3 क्या है, इस आर्क वाई जेड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल। और हम लोग जानते हैं एज पर थ्योरम सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है किसका, रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बने हुए एंगल का, ठीक है। तो कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंगल 4 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 बाई सेम थ्योरम।
ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में। तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस इस साइड में क्या है 2 एंगल 4। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और इन दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों ही टर्म्स में देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एंगल 2 प्लस एंगल 4। यहाँ पर हम लोग देखें तो एंगल 1 प्लस 3 है और एंगल 1 प्लस 3 फिगर से देखने पर देखें तो देखिए भाई ये वाला एंगल बन जाता है एंगल 1 प्लस 3, देख पा रहे हैं आप लोग। और एंगल 1 प्लस 3 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल एक्स पी जेड। तो भाई इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया हम लोगों ने एंगल एक्स पी जेड इक्वल टू 2 ऐसे ही रखा। और इस एंगल 2 को क्या कह सकते हैं भाई, इस एंगल 2 को बोला जा सकता है एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, रख दीजिए एंगल एक्स जेड वाई। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं एंगल वाई एक्स जेड। तो एंगल वाई एक्स जेड, और यही देखो देखिए हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। बहुत सारे इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका वेट कर रहे हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।